শিবকে নিজের গুরু মনে করে তাকে ইষ্ট দেবতা রূপে পুজো করো, এমনই আদেশ শিব ভক্তদের দিয়েছিলেন শিবগুরু হরীন্দ্রনন্দ। ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিককে ভগবান শিবকে পুরাতন কাল থেকে আদিগুরু, জগৎগুরু এবং বিশ্বের গুরু রূপে পূজিত হয়ে আসছে। সাল 1980 থেকে শিব ভক্ত হরীন্দ্রনন্দ জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ সকল সম্প্রদায়কে ভগবান শিবকে নিজের গুরু রূপে পুজো করার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিশ্বে মানব জাতিকে শিব শিষ্য হবার বার্তা দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যেই আজ থেকে দুদিন ব্যাপী কলকাতা ও বেলুড়ে দুই জায়গায় শিবগুরু মহোৎসব উদযাপিত হবে। আজ কলকাতার ট্যাংরা শিললেন ময়দানে শিব শিষ্য হরীন্দ্রনন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিব চর্চার আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবগুরু মহোৎসব চর্চায় উপস্থিত ছিলেন শিব ভক্ত বরখা আনন্দ। এদিন তিনি তার বক্তব্যে জগতের শিবের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। এদিনের মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা এবং বেলুর মহোৎসব সংযুক্ত সমিতির নির্মলা গুপ্তা, নির্মলা দাস, দুর্গাবতী সিং, জ্যোতি সাউ, জিতেন্দ্র শর্মা, অমরকান্ত ঝা, দয়ানন্দ দাস, সর্বদায় গুপ্তা সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় 10,000 শিব ভক্ত মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন। हर चीज को शामिल किया। आज रास्ता बन न तो कोई वो बात सुन सकेगा। कॉलेज भी अपना पढ़ते थे, सब काम करते थे रात। इस पे हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी का कहना है कि अभी इस पे हम लोग बात भी किए आज शिव चर्चा में कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय संवेदनाओं से भी वो क्या होता है, कट जाता है, अलग हो जाता है। समष्टि का अर्थ हुआ समाज। जैसे आज पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार होते थे, मिले जुले लोग रहते थे, हर पर्व को खुशी खुशी मनाते थे, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों। शिव की शिष्यता धर्म और जाति से ऊपर की बात कही जा रही है। कोई भी जब गुरु और शिष्य परंपरा होगी तो उसमें जाति और धर्म से ऊपर की ही बात होगी, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में तो सिर्फ ज्ञान की बात होती है और ज्ञान का तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो समष्टि से सिमटा यानी कि समाज से कटते जा रहे हैं लोग, जिस तरह से उसी तरह एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, असुरक्षा बढ़ती जा रही है, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। इसका कारण ये भी है कि हम अपने मूल जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे बाहर के देशों के लोग आके भारत में ज्ञान की तलाश करते हैं, आध्यात्मिक तलाश करते हैं, और भारत के मूल जो लोग रहने वाले हैं वही अपनी जड़ों से कट के पश्चिमी संस्कृति से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो शिव के बारे में कहा जाता है कि वो हमारी जड़ों में है, भारतीय संस्कृति में शिव है। तो जहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं शिव, उस संस्कृति के लोग अगर किसी और चीज के पीछे भागेंगे तो स्वाभाविक कैसा होगा। तो शिव को गुरु बनाने की बात जब हम लोग कहते हैं तो कोई भी गुरु ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। शिव भी जब गुरु होंगे तो गुरु एक रूप है उनका, जैसे महाकाल एक रूप है, जैसे महामृत्युंजय एक रूप है, वैसे जगत का गुरु का भी एक रूप है। इस रूप से जो जुड़ते हैं तो उनके लिए शिष्य के रूप में चलना उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन वही इस रूप में आगे बढ़ के वो शिव के संपूर्ण रूप से मिलते हैं एक दिन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि जो सबसे परम सत्ता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे जुड़ना सबसे सुरक्षित है आपके लिए। आपको भटकना नहीं होगा और वहाँ पे कोई आपको धोखा भी नहीं है। शिव क्या धोखा देंगे आपको, और आपसे वो क्या चाहेंगे? आपके मन का भाव। दुनिया की चीजें तो उनको, रुपया, पैसा, संपदा, उनके लिए तो कोई काम की है नहीं। तो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं आप, जो पूजा पद्धति है, ये पूजा पद्धति को करने की विधा मतलब सीखने की बात। गुरु सिखाते हैं कि पूजा आप कैसे करिए, किस तरह से करिए। जैसे नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि श्रेष्ठ हुई थी, ओम को ध्वनि का मंत्र माना गया है, और वो ध्वनि जब शब्द में परिवर्तित हुआ तो वो नमः शिवाय हुआ। तो शब्द के रूप में इस धरती ने सबसे पहले जिस मंत्र को जाना वो नमः शिवाय मंत्र है। तो नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग हर पूजा पद्धति में आप कर सकते हैं, क्योंकि मूल में तो शिव ही है। सारी शक्तियां जिसकी पूजा बंगाल में भी होती है, सारी देवियों की पूजा होती है, सब शिव की शक्तियां हैं।
तो शिव की शक्तियों की पूजा जिस धरती पे होती हो और वो शिव की ही शक्तियां हैं, तो स्वाभाविक है कि मतलब उस पूजा को करने की का तरीका अगर आपको आ जाता है, तो फिर आप किसी देवी देवता, सब तो वहीं से प्रकट हैं, सब तो उन्हीं की दुनिया के हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, या फिर इंसान और पशु हो, तो सब तो उन्हीं से जुड़े हैं। स्वाभाविक तौर पे जैसे देखिए, घर के मुखिया को आप काट देते हैं, हर व्यक्ति को तो नहीं देते, लेकिन आमंत्रित सारे लोग होते हैं। तो अगर घर का मुखिया ही आपका अपना हो जाए, तो आप उससे जुड़ गए तो सबसे जुड़े ना। ये दिखाई नहीं देती है। आने को बड़े बड़े साधु तपस्वी आए हैं, बड़ा बड़ा उन्होंने मत दिया है, संदेश दिया है, रास्ता दिखाया है, लेकिन शिव की तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी चल सकता है जो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, पात्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब भी वो शिव की तरफ चल सकता है गुरु के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई अच्छी बात के लिए भी अगर आप दुनिया को बताएंगे नहीं तो दुनिया जानेगी नहीं। तो उसके लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है कि इस अच्छी बात को भी जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि हर कदम पे गुरु के नाम पे भी धोखा है, हर चीज में धोखा ही मिल रहा है। तो आम और सामान्य लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कम से कम शिव के पास तो कोई धोखा नहीं है, उससे ज्यादा विश्वास आप किस पे कर सकते हैं? तो शिव पे विश्वास करिए, और वहां कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगभग 50,000 से ऊपर श्रद्धालु, माने श्रद्धालु नहीं बोलेंगे, शिव शिष्य की उपस्थिति हुई, जिसमें कि सारे लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। और हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे श्री बरखा आनंद जी, उन्होंने यही संदेश दिया कि मन तन धन से अपने मन को शिव की ओर ले जाना है। सारा खेला मन का होता है, शरीर का खेला कुछ भी नहीं होता। हम जो सोचते हैं वही होता है। इस महोत्सव से ये मैसेज देना चाहते हैं, जो जिस बात को हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इस बंगाल में कह के गए हैं, जामी आछी नटराजेर चेला, चित्ती आकाशे देखछी खेला, बांधल खोलेर शिक्षी साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। उन्हीं बोललेन आमी आछी नटराजेर चेला। आमादेर जे ब्रेन्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिन्द्रानंद तिनी बोललेन आमी आछी नटराजेर चेला, जगतेर सकलेर जाति धर्म सम्प्रदायर लोग शिवेर शिष्य होए निजेर जीवन के धन्य करते पारे। बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को तो पहली बार ऐसा मंच मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और यूँ कहे कि ऐसा माहौल, इतना बड़ा परिवार, इतना सुंदर परिवार मिला है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। काम करके, लोगों से मिल के, सब अपने जैसे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना यही चाहती हूँ, प्रेसिडेंट साहब ने एक बात कही कि अभी लोगों के अंदर जो क्रोध है, माने अश्रद्धा है, अविश्वास है भगवान के प्रति, तो उसी अश्रद्धा को श्रद्धा में बदलने के लिए हमारे गुरु आए हैं, अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए हमारे गुरु आए हैं। और एक एक व्यक्ति के दिलों में वह गुरु हैं, और सबके दिलों में वह राज करे, यही कामना इच्छा लेकर के इस महोत्सव का शुभारंभ किए थे। हाँ, धरती का एक एक व्यक्ति उसे माने कि मैं शिव का शिव।